उन्हें अपने 3 पुत्रों में से एक को अगले सम्राट के रूप में नियुक्त करना था, लेकिन सम्राट के सामने यह समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनके 3 पुत्र शक्ति, बुद्धि और राजनीति में एक से एक थे। उन्हें यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में बनाएं। वह इस उथल पुथल में पिछले कई महीनों से था, किसी भी तरीके से यह जानने के लिए कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ सम्राट बना सकेगा, कौन है जो अपने साम्राज्य को फैला सकेगा, धनी और धनी बना सकेगा। उन्होंने अपने पुत्रों को विभिन्न तरीकों से कई बार परीक्षण करने की भी कोशिश की। उन्होंने उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार सभी 3 प्रिंस सम्राट की दृष्टि में समान मान्यता के हो गए। सम्राट की समस्याएं बढ़ रही थीं, लेकिन उन दिनों एक बूढ़े सन्यासी सम्राट के महल में भिखारी मांगने आते हैं। क्योंकि भिखारी दोपहर में आया था, इसलिए सम्राट ने उनसे अनुरोध किया कि वे आज का भोजन महल में ही करें। इसके बाद उन्हें भिक्षा लेकर वहां से चले जाने की अनुमति होगी। सन्यासी ने सम्राट की आज्ञा मानी और दोनों भोजनालय में बैठकर खाना खाने लगे। खाते पीते समय जब राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उठने देखी गईं, तो सन्यासी को अनुमान लगा कि राजा बहुत मुसीबत में है। भोजन के बाद जब सम्राट और सन्यासी कमरे में बातचीत कर रहे थे, तब सन्यासी ने सम्राट से पूछा, महाशय, मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी भ्रमभीत हैं। यदि चाहें तो आप मेरे साथ अपनी चिंता साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा कि चिंता केवल इस बात से है कि मेरे उत्तराधिकारी कौन बने। मेरे 3 पुत्रों में कोई भी दूसरे से कम नहीं है, तीनों एक से बढ़कर एक हैं। अब स्पष्ट नहीं है कि सम्राट की सुरक्षा के लिए किसके हाथों में अधिकार है। इसे सुनकर बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। तब उस सन्यासी ने सम्राट को एक चाल बताई। सम्राट को वह भी पसंद आई। इसके बाद बूढ़े सन्यासी ने सम्राट की अनुमति लेकर पैलेस छोड़ दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह सम्राट ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास बुलवाया और उन्हें हर एक को एक अनाज की दाना देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन वापसी का समय निश्चित नहीं है। शायद यह 2 या 3 साल तक भी लग सकता है, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें इस अनाज को सुरक्षित रूप से मुझे लौटाना होगा। किसी एक दाने को भी यहां वहां नहीं रखना चाहिए। इस कहते ही सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। पिता जैसे ही चले जाते हैं, सबसे बड़े बेटे ने अनाज को टहली में बंद कर दिया, उस पर एक बड़ा ताला लगा दिया, उम्मीद करते हुए कि जब पिता वापस आएंगे तब मैं उन्हें इस अनाज से भरी टहली को सुरक्षित रूप से लौटा दूंगा। दूसरे बेटे को लगता है कि टहली में अनाज रखना मूर्खता होगी। कौन जानता है कि पापा वापस घर आने में कितना समय लगेगा। उस समय तक अनाज कीटों से प्रभावित हो सकता है। बस रड़ जाने के बाद यह राख के रूप में बदल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह अनाज महल के पीछे खाली जगह पर फेंक दिया, सोचते हुए कि इतना उगेगा कि मैं पिताजी को एक टहली अनाज लौटा दूंगा। लेकिन वह किसान नहीं था, उसे खेती समझ नहीं आती थी। वह अनाज को ऐसे फेंक दिया जैसे किसान कभी नहीं फेंकता। न तो उसने अनाज फेंकने से पहले जमीन की जांच की कि जमीन बंजर है या उपजाऊ। न उसने हल चलवाया, न ही गाड़े गए, न ही जमीन को किसी भी तरीके से फसल लगाने के लिए तैयार किया गया था। सिर्फ ईश्वर के विश्वास पर चलते हुए उसने उसे छोड़ दिया। जब भगवान इतने पौधे व्यर्थ में उगा देते हैं, तो वह मेरे घर में भी पौधे उगाएगा। सबसे छोटे बेटे को यह लगा कि टहली में अनाज रखना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। पिता वापस आने तक यह धूल के रूप में बिगड़ जाएगा और किसी भी जमीन पर अनाज फेंकना, ईश्वर पर निर्भर करना खतरे में लायक होगा। इसलिए उसने एक फैसला लिया और एक किसान के पास गया। उसने एक अच्छी उपजाऊ जमीन ढूंढी, किसान की मदद से सभी जंगली घास निकाली, उसे हल चलवाया, तैयार कर दिया और उसमें बीज बो दिए। उसने उन्हें उर्वरक और समय समय पर पानी भी दिया। 3 साल बाद पिताजी वापस आए तो सबसे बड़े बेटा ने टहली खोल कर दिखाई। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल का ढेर था। पिता गुस्से से बोले, मैंने तुम्हें जीवित बीज दिए थे जिनमें असीम संभावनाएं थीं, जो इन 3 सालों में हजारों गुना विकास कर सकते थे। लेकिन तुमने उन अनाजों को धूल में बदल दिया जो अभी भी जीवित थे। तुमने विकास की संभावना को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारे हाथों में साम्राज्य देने से क्या करूंगा? थोड़े ही सालों में वही करोगे। सम्राट ने दूसरे बेटे से पूछा, अनाज दाने कहाँ हैं? तो उसने सम्राट को महल के पीछे बंजर जमीन पर ले गया। जहां उसने अनाज को फेंका था वहां कोई गेहूं का पौधा नहीं था, सिर्फ कुछ जंगली घास और कांटेदार पेड़ पौधे एकत्रित थे।
उस राजकुमार ने उन अनाजों को फेंक दिया होने के बाद भी पिछले 3 सालों में उन्हें देखने तक नहीं आया। पिता ने पूछा, गेहूं के पौधे कहाँ हैं? बेटा ने कहा, मैंने यहाँ बो दिए थे, कहाँ गए पता नहीं। सम्राट ने पूछा कि क्या बोने से पहले जमीन की जांच की गई? क्या तुमने बोने के लिए जमीन को तैयार किया? बेटा शर्मिंदा होकर बोला, नहीं, मैंने सोचा कि जब जमीन पर बिना बोए ऐसे कई पेड़ पौधे, घास, स्ट्रॉ और झाड़ियां उग जाती हैं और उन्हें कोई खास देखभाल नहीं करती है, तो मेरे गेहूं के बीज जरूर उगेंगे और कम से कम एक टहली गेहूं उत्पन्न होगी। सम्राट ने कहा, तुम भी साम्राज्य संभालने के योग्य नहीं हो। व्यक्ति जो बोने से पहले यह देखता ही नहीं कि जमीन कैसी है और जो बोने के 3 साल बाद तक देखने भी नहीं जाता, उसे इस साम्राज्य के साथ क्या करना है? मुझे भी साफ दिख रहा है। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, गेहूं कहाँ है? उसने सम्राट को एक बड़ी खेती ले जाया। वहां जितना गेहूं सम्राट ने दिया था उसका 1000 गुना गेहूं था। खेती बड़ी हो रही थी क्योंकि जो भी गेहूं उसके पास था वह उसे अगले साल के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। पिताजी को देखकर हैरानी हुई। उनके सामने एक बड़ी हिलती डोलती खेती थी जिसमें जीवन था, जिसमें हवाएं थीं जो खुशबू को दूर तक ले जाती थीं, जिस पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं और जिसका हरियाली मन को शांति और आंखों को आनंद दे रही थी। अपनी यह भरपूर फसल को देखकर पिता का मन उछला और उन्होंने उत्साह से चिल्लाया, केवल आप ही साम्राज्य को शासन कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बीज को संभालने में असमर्थ होता है वह कैसे इस बड़े साम्राज्य, इस विशाल संभावना का संभालना कर सकता है। और फिर सम्राट ने छोटे बेटे को सम्राट्य सौंप दी। यहाँ उन 3 राजकुमारों, दुनिया के 3 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में है, और जिन तीनों को गेहूं की टहलियां मिलती हैं वे हम सबके लिए उसी समय के प्रतीक हैं। जैसे कि उन तीनों राजकुमारों को हम सबको भी समय की वही मात्रा मिलती है जिसका उन्नयन करने के लिए। लेकिन हम सबसे अधिकांश लोग कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही पहले राजकुमार ने गेहूं की विकास और सुरक्षा के लिए कोई सोच विचार नहीं किए, इसी तरह कई लोग अपना समय बेकार गतिविधियों में बिताते हैं। सही ढंग से इसका उपयोग नहीं करके वे अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि सुरक्षित रखे गए गेहूं जैसे ही खिलौने में रखे गए। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और मौकों की महत्ता को समझते हैं लेकिन पूर्णतः प्रफुल्लित नहीं कर पाते। उनका हर प्रयास आलस्य, असफलता का भय और टाल मटोल के कारण अर्ध हृदय से होता है। वे कार्य में अर्ध हृदयी प्रयास करते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण असफलता का सामना करते हैं। इसे सब कुछ जानने के बावजूद वे कभी भी महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं कर पाते। ऐसे कुछ ही विचित्र लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने जीवन में आने वाले मौकों और समय का पूरा उपयोग करते हैं। ये कर्मयोगी अपने काम में समर्पित होते हैं। कोई भी भय और संदेह उनके मन में देर तक रह नहीं सकते। और ये ही लोग हैं जो अपने जन्म के समय प्राप्त करते हैं और उसे अगले साल के बीज के रूप में हजारों गुना वृद्धि करते हैं, जब तक वे अंतिम समय तक दुनिया पर दृढ़ प्रभाव छोड़ देते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।